रीना गुप्ता, अब ये बताइए मैम कि 2014 और 2019 से 2024 कैसे मुख्तलिफ है? दिल्ली की 7 सीटों में 4 आपकी, 3 कांग्रेस की। गरिमा जी, बहुत बढ़िया गठबंधन हुआ है। और सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का नहीं, ये देश के 140 करोड़ लोगों का गठबंधन है। हर उस किसान का गठबंधन है जो अपनी आय दुगनी करने का इंतजार कर रहा है 10 साल से। हर उस युवा का गठबंधन है जो 10 साल से 2 करोड़ नौकरियों का इंतजार कर रहा है। हर उस गृहिणी का गठबंधन है जो सिलेंडर को सस्ता होने का इंतजार कर रहा है। तो देश के 140 करोड़ लोग हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ने पाएंगे। जहां तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली के 7 सांसद पिछले 10 साल से दिल्ली से गायब रहे हैं। आप दिल्ली के लोगों से पूछिए, लोगों का नाम तक नहीं पता है कि कौन साथ थे। एक तो वहां से हर समय क्रिकेट की कमेंट्री करते रहते थे, कभी अपनी लोकसभा क्षेत्र में दिखाई नहीं देते थे। एक दूसरी मैडम, जब पत्रकार ने कुछ पूछा तो वो भागती हुई नजर आई। लेकिन तो रीना जी 10 साल तक 7 सांसद गायब रहे, लेकिन 2014 में 46% वोट शेयर था बीजेपी का और 2019 में बढ़कर 56% हो गया गायब रहने के बावजूद, अगर मैं आपके क्लेम को जायज और सही मानूं। देखिए गरिमा जी, दिल्ली की जनता ने बहुत समय दिया इनको कुछ करके दिखाने का, और अब सब पक चुके हैं। 7 की 7 सीट दिल्ली में मैं आपको पूरे 100% गारंटी के साथ कह सकती हूं कि गठबंधन की आने वाली है। बहुत मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और दिल्ली के लोग देख चुके हैं कि दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने काम किया है, और वो चाहते हैं कि संसद में भी आम आदमी पार्टी के ही रिप्रेजेंटेटिव हो। बहुत बढ़िया दिल्ली से नतीजा आने वाला है। अब कांग्रेस पार्टी करप्ट नहीं रही ना रीना गुप्ता? अब कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी नहीं है ना? देखिए गरिमा जी, इस समय बड़ी लड़ाई जो है वो देश को बचाने की लड़ाई है, देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। हमारे आपसी मतभेद जो हैं, इस समय तत्कालीन जो देश को जरूरत है वो एक मजबूत गठबंधन की, एक मजबूत अलायंस की, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पैसे का और जो वॉशिंग मशीन जो पॉलिटिक्स है उसको चैलेंज कोई कर सके तो वो ये गठबंधन चैलेंज कर सकता है। अभी पिक्चरों की बात हो रही थी गरिमा जी, एक और पिक्चर है, राम तेरी गंगा मैली हो गई। बिल्कुल गंगा जो मैली हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के पापों को धो धो के, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, पूरे भारत में आप कहीं चले जाइए, इस समय जो माहौल है वो माहौल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। तभी तो आप देखिए कि क्यों इतने घबराए हुए हैं कि एक चंडीगढ़ के छोटे से मेयर के इलेक्शन जीतने के लिए इनको इतनी धोखाधड़ी करनी पड़ी। अगर इतना बड़ा इनका पूरे देश में माहौल है तो इनको क्यों इतनी धोखाधड़ी करनी पड़ी थी? चंडीगढ़ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया रीना गुप्ता, लेकिन इलेक्शन हुए ना विधानसभा चुनावों में, अभी मध्य प्रदेश में हुए, राजस्थान में हुए, छत्तीसगढ़ में हुए, जमानतें जब्त हो गई। सुनील जी बैठे हैं यहां, मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। आपकी जमानतें जब्त, उनकी जमानतें जब्त, नोटा से भी कम वोट मिले। बिल्कुल बिल्कुल गरिमा जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो देश में लहर दौड़ी हुई है, युवा है, किसान है, सब पक चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के खोखले वादों से। आप देखिए उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा इस समय आंदोलन चल रहा है युवाओं का, रोज वहां पेपर लीक होते हैं। किसानों का आंदोलन अलग चल रहा है, और जवान वैसे ही परेशान है भारतीय जनता पार्टी से। तो ये सारे लोगों का जो गठबंधन इकट्ठा होने वाला है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला है। लेकिन रीना गुप्ता, सीट शेयरिंग हो गई ना, आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हुआ ना, आपका कोई कन्वीनर है ना, बाकी आपकी स्ट्रैटेजीज। और ये पहली दफा हो रहा है देश की सियासत में कि आलोक जी भी मुस्कुरा रहे हैं, पहली बार। अब से पहले जब जब गठबंधन बने, कन्वीनर तय हुआ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हुआ, साझा उम्मीदवार तय हुए और फिर सीट शेयरिंग हुई। लेकिन अनुपम मिश्रा